शुभम भैया, आपने जो कहा हमने वैसा ही किया, आपको फॉलो किया, आपके रूल फॉलो किए, हमने टाइम टेबल भी बनाया, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं हुआ। हमारे पर्सन याद नहीं, हमें कुछ भी याद नहीं हुआ, पढ़ा हुआ बिल्कुल भी याद नहीं हुआ। क्या करें? तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। बात बहुत अच्छी मैं बता देता हूं आप लोगों को। जिन विद्यार्थियों को याद नहीं होता ना, आप पढ़ना चाहते हो लेकिन याद नहीं हो रहा, चीजें बार बार रिकॉल नहीं हो, हमको याद ही नहीं होता है, ऐसा आप ही नहीं है। 90% इसमें वैसे ही एक फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे। आप लिखिए। आप किसी भी कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप कम से कम 5 बार लिखिए। आप पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। So hey everyone, my name is Shubham Sharma and welcome back to this YouTube channel. So please make sure subscribe channel, hit the bell icon also. तो आज का वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो ये कह रहे हैं बार बार कमेंट में, सर हम आपको है ना, हमने आपको फॉलो किया, आपने जो कहा हमने वैसा ही किया, चैलेंज भी एक्सेप्ट किया, लेकिन हमारे है ना बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, हमारी पढ़ा हुआ याद ही नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में हम टोटल 5 हैक्स बताएंगे आपको जो मैंने खुद यूज किए। सबसे पहली बात तो ये कह रहा हूं आप लोगों से मैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज आपको बताता हूं ना, वो मेरी खुद की ऑब्जर्वेट की हुई होती है, मैंने खुद उस चीज को किया हुआ होता है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो जैसे मेरे 12th या 10th के जैसे अभी एग्जाम थे, बोर्ड के एग्जाम थे, तो मैंने जो जो चीजें वहां पे की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जिस स्टेज पर आप लोग है ना, उस स्टेज पर मैं भी था, तो मैंने किस हिसाब से खुद को वहां पे बैलेंस किया, संभाला। तो मैंने आपके लिए टोटल 5 पैक्स वहीं से निकाल के लाए, तो आप उन्हें भी फॉलो करना है, फिर आप बताना कि हाँ अब हमारे याद हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो हमारे पास आज के इस वीडियो में टोटल 5 पैक्स रहेंगे। ठीक है, टोटल 5 पैक्स जो आपको मस्ट बी फॉलो। वीडियो को स्किप मत करना, चाहे इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। सबसे पहला, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं कुछ एक बोनस टिप भी दूंगा जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी, जो लास्ट में आप मिलेंगी। आप कई बच्चे ना लास्ट में जाके देखेंगे इस वीडियो को, नहीं बीच में अगर आप ऐसी चीज मिस कर दोगे, फिर आप मेरे को मत कहना कि भैया हमारे अब भी कुछ असर नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहली जो बात है कि आप जब भी पढ़ो ना, तो पेन या पेंसिल अपने पास रखा करो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी इस बात को यूज किया, मैंने किया इस चीज को कि आप जब पढ़ते हो ना, तो कई ऐसी स्पेलिंग या कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा सेंटेंस कुछ भी ऐसा आता है जो आपको याद नहीं हो रहा, तो आप उसके ऊपर टिक लगा सकते हैं और आप उसको बार बार लिख सकते हैं। आप देखो, अगर आपको याद ही नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, चीज को छोड़ दोगे नहीं, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि इसको तो याद करके रहूंगा। अगर आपने अंडरलाइन उसको किया नहीं, आप लगातार आगे बढ़ रहे हो, तो फिर आपके वो चीज कभी भी याद नहीं रहेगी कि मेरे से कौन सी याद नहीं हुई, ये भी आप भूल सकते हो। तो पेन या पेंसिल जब भी आप पढ़ो, क्योंकि ये रिविजन का समय है, पेपर आपके बहुत नजदीक है, तो रिविजन के अंदर पेन या पेंसिल आपके पास जरूर रहना चाहिए। यह है आपका पहला पॉइंट जिसे आपको फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट देखिए, मैंने खुद बना रखे हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं इधर भी और इधर भी, जो आपको मैं बता रहा हूं आज मैंने खुद लिखे हैं। उसके बाद में प्रॉब्लम आती है कि सर नोट्स हमें ना दूसरे के बनाए हुए याद कर रहे हैं। देखिए बेटा, मैं जो मेरा टाइम टेबल बनाऊंगा ना, वो मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा। आप लोग किसके हिसाब से बनाओगे? अपने हिसाब से। तो नोट्स भी आप किसके हिसाब से बनाने हैं? जो आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, वो खुद के हिसाब से बनाओ। ठीक है, नोट्स अगर आप बना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन खुद के हिसाब से बनाओ कि हाँ मेरे को याद हो जाएंगे, इस हिसाब के मैं तैयार कर सकता हूं। नोट्स हमेशा खुद के हिसाब से बनाने चाहिए। टीचर अगर बनवा रहे तो बात अलग है, लेकिन बाकी अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो नोट्स खुद के हिसाब से ही बनाना भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने इस चीज को किया था कि सर मेरे छोटे याद हो रहे हैं, बड़े याद हो रहे हैं, स्पेलिंग ऐसे याद नहीं हो रही, नोट्स खुद के हिसाब से बनाने हैं आपको। तीसरा पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए हम मशीन तो है नहीं, और मशीन भी क्या होती है, अगर उसको हम बार बार यूज करेंगे ना, तो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, खराब भी हो सकती है। तो वैसे हमारा दिमाग भी एक प्रकार से मशीन है कि लगातार आप पढ़ते रहोगे कि सर मैं तो एक दिन में है ना टॉपर बन जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको ब्रेक लेना है बीच बीच में। जैसे आप लगातार 1 घंटे पढ़ रहे हो, तो बीच में भाई 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ये नहीं कि आपने फिर पढ़ाई छोड़ दी, नहीं, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, 5 मिनट का ले लिया, टहल के आगे, घूम के आगे, पानी वगैरह वॉशरूम होकर आगे, तो ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक
मस्ट बी नीडेड होता है पढ़ाई के दौरान, कि सर ब्रेक नहीं लोगे ना आप लोग तो आप बोर होने लग जाओगे, फिर आप एक दिन ही पढ़ोगे, अगले दिन आप सोओगे, फिर नींद आएगी आपको। तो आप ब्रेक जरूर लेना, आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, देखिए कई बच्चे कहते हैं सर पढ़ाई तो करते लेकिन मन नहीं लगता। अब मन लगाने के लिए वहां पे क्या आपके लिए भाई कोई मूवी लगा दें? ऐसा तो हो नहीं सकता, पढ़ रहे हैं आप लोग। तो इसका भी सॉल्यूशन है, और इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है, आपको करना है ग्रुप स्टडी करनी है, ठीक है। कि सर अगर पढ़ाई करते समय कुछ भी याद नहीं हो रहा, रिवीजन का समय है ना, और पढ़ाई के दौरान मन नहीं लग रहा, तो आप लोगों को क्या करना है, ग्रुप स्टडी करना है। ग्रुप स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसके दौरान? आपको ड्यूरिंग द सेशन ऑफ रिवीजन, रिवीजन के दौरान ग्रुप स्टडी बहुत ही जरूरी होता है। ये क्या होता है, सामूहिक पढ़ाई होती है, जिसके अंदर आपके फ्रेंड्स आपके साथ पढ़ेंगे। तो आप क्या करोगे कि मेरे याद हो गया मैं इसको सुना दूंगा, इसके याद हो गया ये मेरे को सुना रहा है। तो ऐसे लगातार आप जब पढ़ते हो तो आपको फिर ब्रेक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको वहां पे मन लग रहा है, बोर नहीं हो रहे आप लोग। एकांत में अगर अकेला बच्चा पढ़ता है, सही बात है भाई, बाहर के एनवायरमेंट से अलग है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, लेकिन फिर वो बोर हो जाता है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं पढ़ पाता। लेकिन ग्रुप स्टडी के दौरान क्या करोगे आप लोग कि ब्रेक लेने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आप लोग लगातार अपना पढ़ाई करते रहोगे वहां पे, ठीक है। तो ये दिस इज मस्ट बी नीडेड इनटू आवर रिवीजन, ठीक है। एंड हमारे पास लास्ट हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कि बच्चे सिलेबस तो कर लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते। कई बार क्या कहते हैं सर सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, रिवीजन कहां से करें? सो रिवीजन आपको उसका टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो आप अपने टीचर से कहिए कि सिलेबस थोड़ा जल्दी करवाए, या आप खुद अपने तरफ से सेल्फ स्टडी करके रिवीजन निकाल सकते हो। कि पढ़ाई में नंबर आपको लेना, आपको टीचर को नहीं लेने, वो तो दूसरे स्कूल में चला जाएगा, लेकिन रिवीजन किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। नंबर किसको चाहिए? अगर आपको ये आपने परसेंटेज अगर सोच रखी है ना अपनी, तो इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। सिर्फ सिलेबस से फॉर्मेलिटी पूरी आप नहीं कर सकते, सिलेबस पूरा हो गया बस पेपर देने चलेगा, नो, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको खुद समय निकालना पड़ेगा। टीचर के ऊपर मत थोपो आपको, टीचर ने नहीं करवाया, भाई टीचर थोड़ी ना पास होगा, पास किसको होना है? आपको होना है। तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको टाइम चाहे आप कभी भी निकालो, 2 घंटे का 1 घंटे का निकालना पड़ेगा आपको। तो ये 5 हैक्स हमारे पास जो आपको करने हैं, अगर आपको 95% अगर बनानी है, इससे ज्यादा बन सकती है। अगर आप मेरे को शुरू से अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके हो सकते हैं, एंड आप भी सक्सेस हो सकते हो इस परसेंटेज में, ठीक है। आप भी टॉपर बन सकते हो, क्योंकि टॉपर जो बच्चे होते हैं उनकी यही तो होती है स्ट्रेटेजी, वो इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास है कि सर बोनस टिप्स हमारे पास क्या है। देखिए सबसे पहली बात है कि आप कोई भी चीज अगर आपने देखो याद कर ली, ठीक है, आपने उसको बस एक बार याद किया, आपकी याद हो गई, ढंग से हो गई, लेकिन फिर आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया वहीं पे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उस चीज को अधिक बार दोहराएं। बार बार दोहराने से क्या होगा, वो चीज आपके लगातार याद रहेगी लॉन्ग टाइम तक के लिए। एंड आफ्टर दैट हमारे पास है कि आप लोगों के पास मान लो कोई क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की लेंथ आपके पास मान लो इतनी बड़ा क्वेश्चन है, कोई मतलब बड़ा आंसर है उसका, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, उसको एक बार में याद करोगे, ओनली 1 टाइम में। दिस इज रॉन्ग। एक बार में याद करो, कभी भी याद नहीं होगा। आप क्या करो, जैसे मान लो उसके अंदर 10 लाइन है, 10 लाइन आपके एक साथ कभी भी याद नहीं होंगे। आप लोग क्या करना है, आपको उसको डिवाइड कर दो 5 into 5, यानी कि 5 लाइन में आप उसको डिवाइड कर दीजिए, आपके आसानी से याद हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों कि आप किसी भी चीज को पूरा एक साथ मत करो कि मैं पूरा कर दूंगा, नहीं, आप उसको डिवाइड कर दो छोटे छोटे भागों में, आपके वो चीज जरूर याद होगी। मैं 100% दावे से कह सकता हूं इस बात को। आधे आधे कर दो उनको, आपको याद हो जाएगा। जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है, या ग्रामर में आपकी कोई स्टोरी है, या कोई बड़ा ऐसे है, साइंस में कोई आपका जैसे कोई थ्योरेटिकल कोई बड़ा पर्सन है, तो ऐसे याद हो सकता है आपके, आधा आधा कर दीजिए इसको। उसके बाद में जैसे मान लो हमारे पास ग्रामर है, या इंग्लिश है, या सोशल साइंस है, ठीक है, कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप उस क्वेश्चन में जो भी कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसकी जगह आप खुद को रख के देखिए वहां पे कि मैं हूं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कोई स्टोरी है कि एक बार एक लकड़हारा था, उसके 4 बेटे थे, मतलब कुछ भी, तो आप उस स्टोरी में खुद को इन्वॉल्व कर दीजिए, आपकी वो स्टोरी जल्दी याद हो जाएगी। जैसे कोई भी लेसन है, कुछ भी है, आप उस लेसन को, जैसे मैं आपको कहूं कि आपकी कोई कहानी अगर आपको कोई सुनाता है कहानी, तो आपको हमेशा याद रहती है। उसी प्रकार से कहानी आपको क्यों याद हो जाती है, क्योंकि आप क्या करते हो, उसमें इंटरेस्ट लेते हो। सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट बनाएं पढ़ाई के अंदर, जो भी चीज आपको बताई जा रही ना, आप उसको रियल लाइफ की तरह महसूस कीजिए, अपने आप को उसके अंदर डाल दीजिए, आपको चीज 100% याद होगी। एंड हमारा जो लास्ट है इसमें, कि अगर आपने कोई क्वेश्चन याद कर लिया, बार बार दोहरा लिया, तो बेटा एक बार उसको लिख के और जरूर देख लीजिए। कई बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक आते हैं, वो कैसे हमने पूरा क्वेश्चन हम करके आए, लेकिन फिर भी हमारे नंबर नहीं आए, 5 में से 2 3,
क्यों आए स्पेलिंग मिस्टेक, तो हर चीज लिख के देखिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक चीज को आपको इसमें फॉलो करना है, डेफिनेटली आपके 95 से ऊपर परसेंटेज बनेगी, ठीक है। तो वीडियो को छोड़ने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल एंड हिट द बेल आइकन आल्सो। और मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो में, ठीक है। इसको फॉलो करना है आपको, 10 दिन का चैलेंज ये भी आपके पास है, इसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।